दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सारे आवारा कुत्तों को एनसीआर से हटाओ, उन्हें शेल्टर में डालो और वापस सड़क पर मत छोड़ो। बस इतना सुनते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। 2 दिन में, जी हाँ, सिर्फ 48 घंटों में एक इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें लिखा था कि ये कुत्तों की आजादी और उनके घर छीन लेगा। देश भर में एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और आम पर उतर आए। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन होने लगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान आखिर किसके लिए अपनी संवेदनाएं बचा कर रखते हैं? ये नजारा वाकई चौंकाने वाला था, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब देश में इंसानों के साथ जुल्म होता है तब यही आवाजें खामोश हो जाती हैं। याद कीजिए, असम में सिटीजनशिप विवाद में हजारों भारतीयों को डिटेंशन सेंटर्स में बंद कर दिया गया। बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर जबरन बाहर निकाला गया। कई जगह माइनॉरिटीज के घरों को बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के बुलडोजर से बुलडोज कर दिया गया। और तब ये घटनाएं या तो चुपचाप सह ली गई या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सही ठहरा दी गई। तो क्या ये सिर्फ कुत्तों से ज्यादा प्यार का मामला है? नहीं, असल में ये एक पैटर्न है जिसे हम सेफ एम्पैथी का पैटर्न कहते हैं। इंसानों की तकलीफ, खासकर वो जो गरीबी, जातिवाद, नस्ल भेद, युद्ध या विस्थापन से जुड़ी हो, उस पर बात करना राजनीतिक हो जाता है। उसमें पावर स्ट्रक्चर, सरकारें और गहरी जमी हुई नफरतें शामिल होती हैं। उसको मान लेना मतलब अपने ही प्रिविलेज और कम्प्लिसिटी को देखना, और ये मुश्किल है क्योंकि आप इन सभी के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन जानवर, उनकी तकलीफ साफ सुथरी मानी जाती है। सड़क के कुत्ते प्योर विक्टिम होते हैं, ना आवाज, ना राजनीतिक एजेंडा और ना ही दोषी ठहराए जाने का खतरा। उनसे हम बिना किसी रिस्क के सहानुभूति जता सकते हैं। सोचिए, गजा में अक्टूबर 2023 से इजराइल का हमला जारी है। लगातार बमबारी, अस्पताल, स्कूल, पानी के सिस्टम सब मलबे में बदल चुके हैं। अगस्त 2025 तक 61,000 लोगों की मौत, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। भूख से मरते लोग, एक सोची समझी नस्ल कुशी। भारत की सरकार कहती है कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करती है, लेकिन सड़कों पर कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं दिखता। यहाँ तक कि यहाँ के नेताओं के भाषण उनकी खुद की सरकारों से अलग हैं। कुछ जगह विरोध हुए, लेकिन जल्दी दबा दिए गए। जब CPIM ने गजा समर्थन में प्रदर्शन करना चाहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, आप गजा फिलिस्तीन देख रहे हैं और यहाँ जो हो रहा है उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर बाद में सिर्फ पीसफुल असेंबली की इजाजत दी गई। ध्यान दीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन शब्द तक कोर्ट को ज्यादा इंटेंस लगा। यही न्यायपालिका है जहां लिबरल मिडिल क्लास तुरंत पहुंच जाता है कुत्तों को बचाने के लिए। लेकिन अगर बात गजा या भारत की किसी माइनॉरिटी या खास किस्म के लोगों की हो, तो वही आवाजें अचानक बहुत जटिल या बहुत दूर कहकर खामोश हो जाती हैं। और दुख की बात, लिबरल मिडिल क्लास ने या तो चुप्पी साध ली या कानून व्यवस्था के नाम पर सही ठहराया, क्योंकि जानवरों के लिए आवाज उठाना आसान है। इससे आपकी नौकरी, आपका परिवार या पुलिस का डर किसी पर असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जातीय हिंसा, इस्लामोफोबिया या उपनिवेशवाद के खिलाफ बोलते हैं तो असली कीमत चुकानी पड़ सकती है। मेन स्ट्रीम मीडिया और NGO भी जानते हैं, जानवरों की कहानियां फील गुड पैकेज में बिकती हैं। अडॉप्ट बट डोंट शॉप। लेकिन इंसानी जुल्म की कहानियां, उनमें गुनहगार का नाम लेना पड़ता है, सिस्टम पर सवाल उठाना पड़ता है, और यही लोगों को असहज कर देता है, जो बहुत मुश्किल काम है। कुत्तों के लिए लड़ना गलत नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अगर आपकी करुणा इंसानों तक नहीं पहुंचती तो ये करुणा प्रिविलेज के चश्मे से निकलती है। वही सिस्टम जो कुत्तों को सड़क पर छोड़ देता है, वही गरीबों को भूखा मारता है। अगर लिबरल मिडिल क्लास 48 घंटे में कुत्तों के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, तो इंसानों की पीड़ा पर खामोश रहना चॉइस है, गलती नहीं। इसलिए एकजुटता का मतलब करुणा की उस पीढ़ी को तोड़ना जिसमें जानवर इंसानों से ऊपर रखे जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसान राजनीतिक रूप से असुविधाजनक है। जानवरों और इंसानों दोनों की इज्जत, दोनों की सुरक्षा एक ही धागे से बंधी है। जुल्म और शोषण के खिलाफ लड़ाई, जब तक ये इलेक्टेड और कंफर्टेबल एक्टिविज्म नहीं बदलेगा, हर मोमबत्ती जो एक कुत्ते के लिए जलाई जाएगी, उसकी परछाई उतनी लंबी होगी कि उसमें इंसानी दर्द, चुप्पी और नफरत छिप जाएगी।